जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग का एमटीएस ट्रैप हुआ है। एसीबी ने विष्णु पारी को 10,000 की घूस लेते दबोचा। एसीबी एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां एसीबी की तरफ से लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर में एसीबी छापेमार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग का ही एमटीएस ट्रैप हो गया है। अब जरा सोचिए, आयकर विभाग का एमटीएस ट्रैप एसीबी किस तरह से कार्रवाई कर रही है, उसी के तहत ये एक और बड़ी कार्रवाई कि आयकर विभाग का एमटीएस भी ट्रैप हो गया है। यानी कि एसीबी के चंगुल से कोई नहीं बच पा रहा। एसीबी ने विष्णु पारी को 10,000 की घूस लेते दबोचा है। एसीबी एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसी से यही निकलकर सामने आ रहा है कि एसीबी ने पूरे तरीके से पूरे प्रदेश भर में एक पैनी नजर, और अब जाकर आयकर विभाग का एमटीएस ट्रैप हो गया है। अब जब इससे पूछताछ होगी कि विष्णु पारी किसका नाम बताया गया है, एसीबी ने विष्णु पारी को 10,000 की घूस लेते दबोचा। पिछले रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, उसकी संपत्ति और उसके कितने ज्यादा ठिकाने हैं या फिर परिजनों से मुलाकात, क्या संपत्ति है, आयकर विभाग का एसीबी की तरफ से पूरे प्रदेश में कार्रवाई जारी है। और एक बार फिर से एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की, आयकर विभाग के एमटीएस को ट्रैप किया गया। एसीबी ने विष्णु पारी को 10,000 की घूस लेते दबोचा है। एसीबी एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये वाकई में बेहद अहम कार्रवाई भी मानी जा रही है। अब जरा सोचिए कि जब आयकर विभाग का एमटीएस ट्रैप हुआ है तो फिर वो किन किन का नाम उगलेगा, कौन कौन से उसके साथी हैं, क्या यहाँ के हैं, बाहर के हैं, किस किस सिलसिले में उसने ये घूस मांगी थी। हालांकि 10,000 रुपए की घूस है, लेकिन ये कार्रवाई वाकई में बड़ी है, बेहद अहम कार्रवाई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के दौरान जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ सामने आता है। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई और उसी के तहत आयकर विभाग का एमटीएस ट्रैप हुआ है। नाम उसका विष्णु पारी। कार्रवाई जारी है, पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है और ऐसे में जो रिश्वतखोर है और उनको अब डर कर रहना होगा, क्योंकि पैनी नजर एसीबी की पूरे प्रदेश भर में। सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नवीन, ये वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई है। रकम चाहे 10,000 हो, लेकिन कार्रवाई बहुत बड़ी है, क्योंकि आयकर विभाग का ये एमटीएस है विष्णु पारी। पूरे इस कार्रवाई के बारे में जरा डिटेल में बताइएगा और अभी क्या कुछ चल रहा है जरा ये भी बताइएगा। और एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, शायद हमारे सहयोगी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन वो मौके पर मौजूद है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस एमटीएस को ट्रेस किया गया है, कैसे यहां तक पहुंचे, फिर उसे ट्रैप की कार्रवाई की गई। नवीन, हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और अपडेट के लिए। नवीन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइएगा, क्योंकि रकम चाहे 10,000, लेकिन ये कार्रवाई वाकई में बड़ी है। कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे उसे ट्रैप किया गया और अभी क्या कुछ चल रहा है जरा बताइएगा। देखिए, राज्य सरकार का दफ्तर हो चाहे केंद्रीय सरकार का दफ्तर, अब एसीबी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो इनकम टैक्स का जो एमटीएस है उसको एसीबी ने ट्रैप किया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी यहाँ पर जो लाइव है अशोकनगर थाने के अंदर, यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। एसीबी की टीम जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल एक प्रकरण था, 40 लाख रुपए से जुड़ा हुआ मामला था और उसकी मिठाई के लिए दिवाली के मौके पर यह रिश्वत की राशि ले रहा था। तो एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं सुरेश स्वामी और जो एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल
अभी ये कार्रवाई शुरू हुई है और इसके बाद में जो आरोपी है इसके घर की भी तलाशी ली जाएगी। घर की तलाशी में और भी कुछ निकलने की जो है संभावना वो बताई जा रही है। एसीबी की डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर लगातार बैक टू बैक प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की डीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी आनंद शर्मा, अनिल कयाल समेत राजेश सिंह समेत तमाम जो एसीबी के डीआईजी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। हम कुछ ही देर में जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं ज्ञान प्रकाश नवल, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है और इस पूरी कार्रवाई में क्या सूचना मिली थी, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नवल जी, किस तरह की कार्रवाई है और क्या इनपुट था? देखिए, परिवादी जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई इनकम टैक्स का इनका मामला कोर्ट से कुछ अमाउंट इनके पारित हुआ था, तो डिपार्टमेंट से लगभग 56 लाख रुपए पारित होने का आदेश मिला। डिपार्टमेंट ने 40 लाख रुपए इनके खाते में डाले थे। उस अमाउंट के एवज में कि भाई आपको इतना पैसा मिला है, आप हमें कुछ ग्रेटिफिकेशन दीजिए। कुल मिलाकर हम ये समझे कि दिवाली के मौके पर मिठाई मांगने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, यही मान लीजिए कि अवैध तरीके से कि भाई आपका ये काम हुआ है, उसके लिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं। तो 5,000 रुपये उन्होंने पहले प्राप्त कर लिए थे वेरिफिकेशन के दौरान और 10,000 रुपये आज लेते हुए हमने इनको गिरफ्तार किया है। क्या इस पूरे मामले में और भी किसकी भूमिका है या फिर बस यही है? अब देखिए, ये जांच का विषय है। अगर कोई भी नया तथ्य आता है और किसी की भूमिका आती है तो निश्चित रूप से इसको जांच हाउस सर्च भी की जा रही है। बिल्कुल, उसके लिए भी हम टीम भिजवाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी की डीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर एक बड़ी सफलता मिली है और केंद्रीय कर्मचारी जो विष्णु पारिक है उसको एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और ये फिलहाल अभी ये कार्रवाई चल रही है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा जो आरोपी है एक बार उसकी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से उससे एसीबी की टीम जो लिखा पढ़त का काम है वो कर रही है, उससे पूछताछ की जा रही है और 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और प्रदेश में आज ये तीसरी एसीबी की कार्रवाई है। सबसे पहले एक एक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसके बाद कोटा के पीपलदा एक पटवारी ट्रैप किया जाता है 45,000 रुपये में, उसके बाद अब इनकम टैक्स विभाग का एक MTS उसको एसीबी ने ट्रैप किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो घूसखोर है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी नवीन, MTS ट्रैप हुआ है आयकर विभाग का, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या इनकी भूमिका अहम होती है, क्या इनका काम होता है इस पूरे विभाग में? और साथ में अगर जैसे इसने पहले वेरिफिकेशन के दौरान परिवादी से 5,000 की ली, फिर अब 10,000 की मांग थी, तो ऐसे में इस तरीके की अगर ये छोटी छोटी रकम न जाने कितने लोगों से लेता रहा होगा, तो इसकी जांच कैसे होगी? देखिए, जिस तरह से अभी हमने एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल जी से बात की, उन्होंने साफ कहा है कि ये दिवाली के मौके पर जो परिवादी था उसको डरा रहा था, धमका रहा था कि आप मुझे रिश्वत दीजिए। और अब 15,000 रुपये की डिमांड की गई थी, 5,000 रुपये सत्यापन के मौके पर ले चुका था और आज 10,000 रुपये उसकी किस्त लेते हुए जो एसीबी ने जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विष्णु पारिक है और एसीबी की टीम है जो आरोपी का घर है वहाँ पर भी पहुँच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है, घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। और वहीं एसीबी की एक टीम इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर भी मौजूद है। इनकम टैक्स ऑफिस की भी तलाशी ली जा रही है कि जहाँ जिसका चैम्बर था, जहाँ ये बैठता था, वहाँ पर भी एसीबी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया है। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये घूसखोरी का काम कब से कर रहा था और कौन कौन इस पूरे खेल के अंदर शामिल हैं। जी पूनम। ठीक है, आप बने रहिएगा नवीन, आगे भी हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि उनके घर पर भी टीम पहुंची है और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए नवीन।